डॉक्टर रघुराम राजन, अजय बांगा, दीपक कालरा, इंदिरा नूई, अवनी दावदा, चंदा कोचर एंड चेतन भगत। कैन यू टेल मी गाइस कि इन सभी लोगों में क्या एक कॉमन कनेक्टिंग लिंक है? आई विल गिव यू 3 seconds टू थिंक अबाउट इट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3, 2, 1 एंड टाइम इज अप। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा एंड जिन लोगों का गेस ये है दैट दे ऑल आर एल्यूमिनाइज और दे ऑल ग्रेजुएट्स ऑफ द वेरियस prestigious IIM across the country, then the answer is absolutely right. और आज हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग भी इनकी तरह ही सक्सेसफुल बन सकते हो, इन्हीं कॉलेजेस, इन्हीं प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़ सकते हो बाय प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम। और इस एग्जाम का नाम है CAT, which is a common admission test. So मेरा नाम है आकाश and I really welcome you all on the platform of Stalwart Careers, and today we're going to discuss about CAT itself. So the very first question comes is what is CAT? CAT basically है क्या? तो जैसा कि आपको पता है CAT is Common Admission Test. So it is a kind of a test, aptitude test, which is conducted by the IIMs on a rotational basis. तो IIMs जो हैं वो आपके rotational basis पर इस टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं और इस टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो, you go through the entire procedure, then you end up being in one of the top most e-schools of India. एंड आप वहां पर जाकर कर सकते हो MBA, द मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बट द क्वेश्चन कम्स इज कि सर मैं MBA तो कहीं से भी कर सकती हूँ। मैंने तो सुना है कि भैया CAT का एग्जाम जो होता है वो तो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है इन द एंटायर इंडिया। वेल, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। बट अगर आप कोई लोकल इंस्टीट्यूट, जो कि घर के पास आपको कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी देखने को मिल रही है, अगर वहां से आप MBA करेंगे तो आई एम वेरी श्योर अबाउट द फैक्ट कि वहां पर आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप वहां के किसी लोकल एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इस एग्जाम की आपको यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, या फिर आपको इनफैक्ट नेशनल लेवल के ऊपर भी आपको इनफैक्ट एक्सेप्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा, बिजनेस की एक वाइब होती है वो आपको वहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये सभी चीजें अगर आप CAT का एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो एंड यू एंड अप बीइंग इन वन ऑफ द top B schools of India, then you are actually able to get all these things. And ये ऐसे भी नहीं कि सिर्फ आपको मिल जाएगा, आपको दुगना तिगना या फिर आपको नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में आपको पैसे भी मिलने वाले हैं, एक्सेप्टेबिलिटी भी मिलने वाली है, एक्सपोजर भी मिलने वाला है। वी गोना टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो समझते हैं जरा कि CAT के क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, जैसा कि आपको मैंने बताया, कि अगर आप CAT एग्जाम की तैयारी करते हैं, देखिए अगर आप कोई भी और B स्कूल का एग्जाम पिक करके देख लीजिए तो 70 से 80% सिलेबस वो आपका मैच जरूर करता है, किससे? CAT एग्जाम से आपका मैच कर रहा होता है। तो अगर आप CAT एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका एक तरह से गेटवे की तरह काम करता है और बाकी सब अदर एग्जाम्स को भी आप इजिली दे सकते हैं, बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम। देयरफॉर बाकी आपका एप्टीट्यूड उस लेवल का बन जाता है कि आप बाकी सब एग्जाम्स को भी इजिली क्लियर कर सकते हैं। Which kind of exam I'm talking about? So just to name a few, these exams are XAT, IFT, NMAT, then SNAP exam is there, CMAT, CET, TestNet. मतलब मैं थक जाऊंगा नाम लेते लेते, but these are all the exams that you can actually appear for just by preparing for a single exam. तो एक तरह से अम्ब्रेला की तरह काम करता है कि बाकी सब एग्जाम इसके प्रीव्यू के, इसके रेंज के अंदर आ जाते हैं, and that is the best part of preparing for the CAT exam. नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि सर मुझे ऐसा कोई अगर एडवांटेज मिल जाए कि मुझे सबके सब एग्जाम्स देने ही नहीं है, क्या ऐसा नहीं है कि CAT की तैयारी करने से ही मुझे बाकी सब जो प्रीमियर कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर मुझे डायरेक्टली एडमिशन मिल जाए? वेल, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। बिल्कुल सही बात है। और ये भी CAT का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि आपको कोई दूसरे एग्जाम्स देने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। वो गेट पे जो टॉप B स्कूल्स भी आपका बनकर आ रहा है, और क्योंकि आपके जो कॉलेजेस हैं वो डायरेक्टली CAT स्कोर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। IIMs, FMS, SPGen, IITs, DU, MDI, IMI, IIMT, और इसके अलावा ये सभी के सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, और इसके अलावा भी टोटल मिलाकर 1200 से ज्यादा टॉप B स्कूल्स ऑफ इंडिया के अंदर आपका स्कोर एक्सेप्टेबल है। यही नहीं, अगर आप ग्लोबल लेवल पर भी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो वहां पर भी आपकी बहुत प्रीमियर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि CAT को एज अ एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन, या फिर कह लेते हैं कि एंट्री लेवल के बेसिस के ऊपर आपको फिल्टर आउट करती है कैंडिडेट्स को, दोज हु हैव डन और दोज हु हैव गॉन थ्रू द CAT प्रोसीजर और दोज हु हैवंट गॉन थ्रू इट। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि ठीक है सर, हमें ये समझ में आ गया कि CAT के एग्जाम से बहुत सारे और एग्जाम्स के लिए और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन अप हो जाते हैं।
तो ये तो समझ में आ गया। सो कैट के थ्रू अगर आप टॉप मोस्ट 20 स्कूल्स के अंदर आप लोग यहाँ पर जाकर MBA कोर्सेज अगर आप करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? सर बेटर सैलरी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हो कि आप जिंदगी में पैसा कमा सको। तो अगर पैसे की ही थोड़ी सी बात की जाए तो 2021 का अगर आप रिकॉर्ड करके चेक करके देखें तो IIM लेट्स गिव एग्जांपल ऑफ अहमदाबाद itself। अहमदाबाद के रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ पर मैक्सिमम पैकेज गया था सर अराउंड 56 lakhs per annum। 56 lakhs per annum was the maximum package that they got. Minimum most package was 16 lakhs per annum and the average package was 25 lakhs per annum। 2 लाख रुपए पर मंथ से भी ज्यादा was जस्ट एवरेज पैकेज। ये एवरेज पैकेज है, ठीक है। अगर हम बात करें IIM बैंगलोर की तो सर कमाल की कहानी बन जाती है, बिकॉज यहां पर एवरेज टॉप मोस्ट पैकेज वाज 80 lakhs per annum, द एवरेज पैकेज वाज 30 lakhs per annum and the minimum most package was 16 lakhs। और ये तो बस मैं आपको 2 एग्जांपल दिए हैं। अब बाकी सब IIMs के रिगार्डिंग बात देखें या फिर आप टॉप मोस्ट 20 स्कूल्स के रिगार्डिंग देखें तो सर you will be amazed to see how much you can get, how much you can earn just by clearing this one exam। मुझे लगता नहीं सर इस एग्जाम को क्लियर करने के अलावा अगर आप कोई और भी एग्जाम हमारे देश के अंदर देख लें, इतना पैकेज आपको कहीं देखने को नहीं मिल पाएगा। दिस इज द लेवल ऑफ द कैट एग्जाम, दिस इज द प्रेस्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैट एग्जाम। इफ आई टॉक अबाउट द करियर बूस्ट, सर आपको डेफिनेटली करियर बूस्ट का एक बहुत ही अच्छा स्कोप है। व्हाई? बिकॉज आप यहाँ पर जब MBA कर रहे हैं आपके साथ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज में काम कर रहे हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनीज में सर्व कर रहे हो तो आपको पूरी डायमेंशन ही अलग मिल जाएगी। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो स्टिल यू कैन लर्न अ लॉट, यू कैन बूस्ट योर करियर, बहुत ज्यादा फास्ट एंड पेस पर आगे काम कर सकते हो। मैं इसका एग्जांपल आपको भी थोड़ी देर में बताने भी वाला हूँ। यू विल सी इट फॉर योरसेल्फ। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और आप देखिए सर यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स वगैरह होती हैं वो कंपनीज लाइक एक्सेंचर, गोल्डमैन सैक्स, देन डेलॉयट, अमेजॉन, मैकेंजी, देन TCS, ये सब और इसके अलावा बहुत सारी और भी MNC कंपनीज विच आर एक्चुअली रूलिंग द एंटायर ग्लोब एंड वो अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल कर चुकी हैं। आप उन कंपनीज के साथ काम करेंगे तो सर लर्निंग एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी टू लर्न इज इमेंस। So therefore I think it is a very important exam. If you want to see yourself in this line, therefore you should definitely prepare for this exam. Business panorama, सर अगर वहां पर जब आप MBA कर रहे हैं ऐसे prestigious colleges वगैरह से आपके इतने अच्छे लिंक्स बन रहे हैं तो आपको साथ ही साथ में क्या है, आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छे लर्न कर रहे हैं आप। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी आप लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं और इसी वजह से आपको एक पूरा का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस पैनोरामा आपको देखने को मिल जा रहा है, जहां से आप अपना खुद का बिजनेस भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने किया है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एग्जांपल्स फॉर द सेम। एंड देन नेटवर्किंग ऑल अराउंड द ग्लोब इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट रीजन टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। करेक्ट? नाउ इसके अलावा जैसा कि आपको मैंने बताया कि करियर ग्रोथ का एक क्लासिक एग्जांपल है। अगर आप में से जैसे आपको बताया कि बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं जो कि इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, तो अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तो आप यहां से स्टार्ट करोगे बिल्कुल बॉटम मोस्ट से। अगर आपको पता है कि जब भी आपको पहली अगर जॉब मिली हो, अगर आपने कभी भी किसी के लिए कंपनी के लिए अप्लाई किया हो, तो वहां पर जो रोल होता है वो होता है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का, विच इज GET या फिर GETs और ग्रेजुएट ट्रेनी ओनली। यहां से अगर आप चाहें तो अगर आपको टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाना है तो 25 से लेकर 30 साल लगते हैं। और वी कैन से सर ऑलमोस्ट आपकी लगभग सारी जिंदगी निकल जाएगी कि आप टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंच पाए, वो पावर, वो अथॉरिटी एंजॉय कर पाए। लेकिन अगर आप IIM से ग्रेजुएट होते हैं, जो कि आप कैट एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ डेफिनेटली ये कर पाएंगे, IIM से ग्रेजुएट होकर पाएंगे। और अगर आप हो जाते हैं तो सर आप स्टार्ट करेंगे सर यहां से। ये जो बेस में सर बहुत बड़ा कंपटीशन है, आप इस पूरे कंपटीशन को जंप ऑफ करके यहां से आप स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी अ सीनियर मैनेजर काइंड ऑफ, वहां से आप स्टार्ट करोगे, मैनेजर पोजीशन से आप स्टार्ट करोगे। एंड जस्ट इन 5 to 8 years आप लोग कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे होंगे और आप कंपनीज को चला रहे होंगे। यू विल बी मैनेजिंग द एंटायर कंपनी। आप सर वो पे, वो अथॉरिटी, वो पावर, वो सब चीजें एंजॉय कर पाओगे जो कि शायद आप उसी के लिए बने हो। एंड इफ यू आर लाइक, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो यू कैन एक्चुअली चेंज द डायनामिक ऑफ अ कंपनी। आई थिंक दैट्स समथिंग, दैट इज द पावर दैट यू शुड बी मोटिवेटेड टू गेट, राइट? ओके, इसके अलावा सर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो मैं क्या बात करूं, मतलब if I start naming down all the various institutions, all the big universities, हैं, या फिर कंपनीज जो कि आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। It can be a different topic altogether, but these are all the countries where you can get
the various global opportunities and you can earn in dollars and you can earn more than you have ever imagined out there. Alright, now comes this question कि भैया ठीक है, बहुत सारी सर आपने बातें बता दी हैं कि ये कैट का एग्जाम है, कैसे है, क्यों करना चाहिए, सब कुछ है. Now I am very much interested, but sir, what is the exam pattern? Let's talk little about it. सबसे पहली बात तो सर ये जो एग्जाम है ये एक साल में आपको एक बार देखने को मिलता है. ड्यूरेशन यहाँ पर एग्जाम की होती है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है. सॉरी, पहले हम देख लेते हैं टेस्टिंग डेट्स के रिगार्डिंग. तो ये यूजुअली अक्टूबर नवंबर के आसपास सर आपका होता है. 3 स्लॉट्स के अंदर आपका एग्जाम होता है, आपको चूज करने को नहीं मिलता है. यू आर लाइक आपको ऑटोमेटिकली एक स्लॉट दे दिया जाएगा. 3 स्लॉट्स के अंदर आपका एग्जाम होता है और इसकी जो नोटिफिकेशन वैसे आती है सर वो आपकी अगस्त के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, फ्रेश नोटिफिकेशन. तो अगस्त 2023 के आसपास आपको यहाँ पर कैट की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी. बट अगस्त के जब नोटिफिकेशन आती है उसके बाद अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब ये पॉसिबल नहीं है इस एग्जाम को क्रैक कर पाना. आपको जनवरी के आसपास, यानी कि आपको ऑलमोस्ट एक साल की प्रिपरेशन चाहिए होती है. एटलीस्ट 10 to 11-12 months ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. ओके, फीस के रिगार्डिंग छोटी सी बात करें तो वैसे यहाँ पर गलत लिखा हुआ है. ये फीस सर आपकी 2200 रुपीज है फॉर जनरल एंड यहाँ पर आपके जो SC ST या फिर कहते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों के लिए 1100 रुपीज यहाँ पर क्या है फीस है. ठीक है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन यहाँ पर होती रहती है. आई डोंट थिंक इसमें कोई बड़ा कोई इशू है. इफ यू आर डेडिकेटेड फॉर दिस एग्जाम, देयरफॉर आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज्यादा हैसल आपको देखने को मिलेगा. नाउ जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है ये आपको 2 घंटे की देखने को मिलती है. इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर देखने को मिल गए हैं. अब यहाँ पर आपके 40 मिनट्स के आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं. 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शंस. अभी तो ये सेक्शंस कौन से हैं? ये 3 सेक्शंस आर VARC, जो कि आपका आ गया वर्बल एबिलिटी, जिसमें आपको टोटल मिलाकर 24 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इंग्लिश एंड ऑल. Then quantitative aptitude, which is one of the fear of many aspirants out there. ये जो है सर इसमें आपको देखने को मिलते हैं 22 questions and again 40 minutes a time. And यहाँ पर आपका आता है सर आपका that is data interpretation and logical reasoning, जहाँ पर आपको 20 questions देखने को मिलते हैं. Again 40 minutes of time is allotted for the same. ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है. अब टोटल मिलाकर 66 questions आते हैं. कोविड से पहले आपके 100 क्वेश्चंस आया करते थे. तो अभी फिलहाल उसके बाद जब भी जितनी बार भी कनेक्ट हुआ है 66 क्वेश्चंस आर आउट देयर. घबराने की जरूरत नहीं है. ये पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है लेकिन सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है. तो आपको प्रिपरेशन अपनी उसी टाइप से करनी है, व्हाटएवर द पैटर्न, व्हाटएवर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस में. ठीक है, CBT एग्जाम है और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -1 मार्क्स मिलता है. हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो भी आपके न्यूमेरिकल डाटा एंट्री टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वहां पर आपको कुछ ना कुछ ही क्वेश्चंस के अंदर आपको डाटा एंटर करना होता है, तो उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आपका आंसर सही है. ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम पैटर्न आउट देयर. ओके, चलिए नाउ कम्स एक थोड़ी सी कट ऑफ के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं. बहुत सारे लोग को मिसकंसेप्शन होता है कि 99% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे तभी जाके सिलेक्शन होगा किसी टॉप मोस्ट IIMs के अंदर, फिर टॉप मोस्ट बी स्कूल के अंदर. 99% मार्क्स का मतलब क्या है? 99 परसेंटाइल का मतलब 99% मार्क्स नहीं है. ये परसेंटाइल की कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट टाइप से होती है. जैसे फॉर एग्जांपल कैट 2021 के अंदर आपके अगर 2021 का देखें 66 क्वेश्चन आए थे, 2 घंटे का टाइम था. 198 वाज द मैक्सिमम मार्क्स, जो कि आप मतलब इस मार्क्स का आपका टोटल मिलाकर पेपर था. और 99 परसेंटाइल के लिए मतलब आपको सिर्फ 98 मार्क्स चाहिए थे. इसका मतलब क्या है? ऑलमोस्ट 50% ही आपको स्कोर करना है टू सिक्योर दिस पर्टिकुलर परसेंटाइल इटसेल्फ. तो ये मिसकंसेप्शन तो आप हटा दीजिए. एंड दीस आर द लाइक कट ऑफ के आपको देखने को मिल जा रहे हैं वेरियस आपके 21 के हैं. इससे पहले थोड़ा पैटर्न आपका डिफरेंट था. 76 क्वेश्चन हुआ करते थे तो इतना टोटल स्कोर था. एंड दीस आर लाइक उसके रिस्पेक्टिव कट ऑफ आपके यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं. फिलहाल अभी आपका ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, therefore stick to this particular pattern only. Okay. Now the question comes is how to prepare for this exam. Well, इसके लिए तो सर पूरी एक एंटायर वीडियो बन जाएगी जिसमें आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस के रिगार्डिंग कैसे प्रिपरेशन करनी है वैसे मैं आपको बता सकता हूँ. If it is required, therefore you can definitely let us know. We will definitely bring that thing also. But अगर मैं आपको एक जनरलाइज अप्रोच से बताने की कोशिश करूं तो मैं आपको बता दूं सर, आपको 500 से लेकर 800 घंटे की पूरी प्रिपरेशन चाहिए. 500 to 800 hours if you can put, depend upon like ये doesn't matter कि आपका लेवल क्या है. जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको मैथ्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, उनका मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता बचपन से. तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? 10th प्लस क्लास का मैथ्स ही पूछ रहे हैं, राइट? तो इसको अगर आप एक बिल्कुल बेसिक से अप टू सर्टेन एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहते हो तो सर इतना टाइम इनफ है फॉर द होलिस्टिक प्रिपरेशन आउट देयर. और अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप स्मार्ट तरीके से भी कवरेज कर सकते हो सिलेबस की.
आपको ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल 6 साल लगने वाले इस एग्जाम को क्रैक करने में। इनफैक्ट यू कैन डू इट इन जस्ट अ मैटर ऑफ 1 ईयर इटसेल्फ। आप 1 ईयर या 10-11 महीने की प्रिपरेशन में कर सकते हो अगर आप स्मार्टली सब्जेक्ट्स को स्टडी करोगे। देयरफॉर यू कैन एक्चुअली डू इट। एंड द सेकंड चीज व्हिच इज रिक्वायर्ड इज डेडिकेटेड अप्रोच। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस नॉलेज इज आल्सो रिक्वायर्ड टू टैकल दिस एग्जाम। और इस सभी को के लिए आपको पता है कि बहुत सारे कोर्सेज भी आते हैं, आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अगर किसी की गाइडेंस ले लो, दिस इज गोना बी अ बेस्ट थिंग फॉर यू। और अगर आप ऐसा कुछ कंसीडर कर रहे हैं, देयरफॉर यू कैन एक्चुअली लुक टुवर्ड्स आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज ऑफ स्टॉलवर्थ करियर्स इंस्टीट्यूट। बिकॉज स्टॉलवर्थ करियर्स सर इस फील्ड के अंदर वन ऑफ द पायनियर्स आपको देखने को मिल जाएगा। बिकॉज हम लोगों ने कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम वी हैव प्रोड्यूस्ड द रिजल्ट्स इन almost any exam you pick, IP MAT, GMAT, ECMAT, SAT, this CAT exam or any other exams out there, we have consistently produced the results and you can definitely feel it because हम लोग यहाँ पर बिल्कुल जीरो से लेवल से लेकर आपको टॉप मोस्ट लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। You can also prepare yourself. There is no doubt about it. But I personally feel that if you need a guidance, therefore you can definitely come up. एक free counseling session सर आपको यहाँ पर आपको definitely मिलने वाला है। जो भी आपको यहाँ पर नंबर डिटेल्स वगैरह शेयर की गई हैं इस वीडियो के साथ, you can actually go, you can talk to them about these things and you can prepare well. So thank you so much for watching this particular video. I hope अगर आपके कुछ doubts वगैरह होंगे तो आप मुझे definitely बताइएगा. We can definitely bring up some other informative content to you guys. See you the very next time. Till then guys, take care. हमेशा की तरह जय हिंद।